हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम पहुंच ही गए अपने कोलिजन के लास्ट टॉपिक पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन पर डिस्कस करने। कभी रोड पर दो कार के बीच एक्सीडेंट होते हुए देखा है? क्या होता है एक्सीडेंट के बाद उन गाड़ियों का? इनके पार्ट्स बुरे तरीके से डैमेज हो जाते हैं, बहुत सारा नॉइज क्रिएट होता है या फिर फायर हो जाती है। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ साउंड, फ्रिक्शन एंड हीट। तो कुछ ऐसा ही होता है पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन। जी हाँ, रियल लाइफ में मैक्सिमम कोलिजन्स जो है वो पार्शियली इनइलास्टिक ही होते हैं। तो पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का इतना ज्यादा लॉस होता है कि उसके वजह से ऑब्जेक्ट्स के शेप में एक डिफॉर्मेशन क्रिएट होती है जो कि परमानेंट हो जाती है। पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन में भी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यूज है वो जीरोस और वन के बीच में ही लाई करती है। पर चाहे कोलिजन पार्शियली इलास्टिक हो या पार्शियली इनइलास्टिक, सिस्टम का मोमेंटम तो यहाँ भी कंजर्व होता है और पूरी एनालिसिस बिल्कुल सेम होती है जैसा कि हमने पार्शियली इलास्टिक कोलिजन में किया था। आप देख सकते हैं यहाँ V1 V2 की जो वैल्यूज आई है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि पार्शियली इलास्टिक कोलिजन में हमने किया था। तो डिफरेंस क्या है पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन में? देखिए, दोनों ही रियल लाइफ कोलिजन है। बस डिफरेंस इतना है कि पार्शियली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होता है वो मिनिमम होता है और पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होता है वो लॉस मैक्सिमम होता है। दैट्स ऑल अबाउट कोलिजन। थैंक यू।